परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बैठकर किए जाने वाले आसन जिनका अभ्यास हम अभी करेंगे, बैठकर किए जाने वाला आसनों का अभ्यास। पहले ध्यान के लिए जिन 4 आसनों का उपयोग बताया गया, उन आसनों का अभ्यास। सबसे पहले सुखासन। सुखासन आराम से सीधे बैठना है, पालथी मार के। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए इस तरह से घुटनों पे रखिए। शेष तीनों अंगुलियां आकाश की ओर खुली हुई ऊपर की ओर रखें अंगुलियों को। श्वास नॉर्मल, आंखें बंद। दूसरा आसन बताया गया वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैरों को सामने खड़ा दें। अब पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए घुटने के बल आइए, फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए पीछे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पे भी रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। श्वास नॉर्मल रहेगा। ये वज्रासन कहलाता है। इस आसन के प्रयोग से हमारा पाचन अच्छा होता है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से
काम करता है। एकमात्र आसन जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन इसे वज्रासन बताया गया। बाकी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन इस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। अब इस आसन में बैठे बैठे कुछ और आसन हम कर सकते हैं, जिनमें शशांक आसन, शशांक आसन, शशांक आसन आगे झुकने वाला आसन है। जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं हो रहा हो, तो जबरदस्ती नहीं करें। आसन बहुत ही बढ़िया आसन है शशांक आसन। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है, और हम नीचे झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क में खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। तो बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है, और बड़े भी कर सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद। शशांक आसन हम 3-4 तरह से कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको करके बता रहा हूँ, सभी मेरे साथ साथ करें। पहला प्रकार जो है, दोनों हाथों को इस तरह से साइड से ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हथेलियां आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ कान से सटे हुए हैं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए, बिल्कुल नीचे आइए। ललाट को फर्श तक या जमीन तक ले आइए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहे। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जिस साइड से लेके गए थे उसी तरह से वापस ले आए। एक बार और करें इसी क्रिया को। एक श्वास भरते हुए, दो श्वास छोड़ते हुए, तीन श्वास भरते हुए, चार। जब आप नीचे झुकते हो तो पेट पे प्रेशर महसूस होता होगा, उसे अनुभव कीजिए, फील कीजिए कहाँ पे प्रेशर महसूस हो रहा है। अब दूसरे प्रकार में हम हथेलियों को सामने से ऊपर की ओर लाएंगे। हथेलियां सामने की ओर खुली हुई रहेगी। एक श्वास भरते हुए, दोनों हथेलियां बिल्कुल ऊपर आकाश की ओर और सामने की ओर खुली हुई। दो, तीन, चार। एक बार और करें। एक, दो, तीन, चार। तीसरा प्रकार, दोनों घुटनों में फासला करिए, गैप रखिए। इस बार आप नीचे झुकेंगे तो ठुड्डी को फर्स्ट पे लगाने का प्रयास करेंगे। आपके थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आएगा। जब आप इस तरह से सामने देखते हुए ठुड्डी को नीचे लगाएंगे, दोनों हाथ इसमें हाथ जोड़ते हुए करेंगे। एक, दो, ठुड्डी को सामने छोड़िए, हथेलियां सामने रखते हुए करिए। हथेलियां सामने रखते हुए करेंगे। दोनों हथेलियां सामने रखिए इस तरह से। एक, दो, ठुड्डी को जमीन तक ले आइए। रुकिए यहाँ पे। तीन, चार।
पेट पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है, और जब हम ठुड्डी को नीचे लगाते हैं तो हमारे थायराइड में खिंचाव आता है, थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए ये जो तीसरा प्रकार बता रहा हूँ इसका अभ्यास ज्यादा करें। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4। कई योगाचार्य इसे इस तरह से भी करवाते हैं, दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए हथेलियों को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए ठुड्डी को जमीन तक ले आते हैं, बिल्कुल नीचे तक। वापस ऊपर उठते समय हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाया जाता है, हथेलियां वापस उठने पे। इसमें हम हाथ ऊपर नहीं लेके जाते हैं, हथेलियां नीचे इस तरह से रखते हुए। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे हथेलियां आगे की ओर खिसकाते हुए नीचे झुके, ठुड्डी को जमीन तक ले आइए। वापस धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लाते हुए सीधे हो जाए दोनों हथेलियां घुटनों पे। एक प्रकार और है जिसमें दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रखते हुए हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, ललाट को जमीन तक ले आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। एक बार और, 1 2 रिलैक्स। तो अभी जितने भी आप प्रकार हमने किए ये सारे शशांक आसन के ही प्रकार है, अलग अलग तरीके हैं शशांक आसन करने के। शशांक आसन बहुत ही सरल है लेकिन फायदे बहुत है। पेट की चर्बी भी कम होती है आपकी, और ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। रिलैक्स। आसन नीचे झुकने के बाद अगर ज्यादा देर रुकना हो तो श्वास आपका नॉर्मल रहेगा, वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जब नीचे झुक रहे हो तो श्वास छोड़ते हुए जाना है, ऊपर आते समय श्वास भरते हुए आना है। अब हम करेंगे इसी आसन में बैठे बैठे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन जनरली पद्मासन में किया जाता है, आप सुखासन में भी कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हो, और वज्रासन में या बंदनासन में भी किया जा सकता है। तो अभी हम बंदनासन में करेंगे। बंदनासन में आ जाए। वज्रासन और बंदनासन में फर्क क्या है? बंदनासन में एड़ियां मिली हुई रहती है, दोनों एड़ियां मिली हुई, और वज्रासन में एड़ियां खुली हुई रहती है। ये फर्क है। तो बंदनासन में आएंगे, राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। ये पोजीशन। इसमें आप एक में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, और जो हमारा ललाट का ऊपर का भाग है, सिर के आगे का भाग, ये जो भाग है इसको नीचे टिका सकते हैं, या सेंटर जो है हमारा इसको भी आप नीचे टिकाएंगे। हिप्स उठ जाएंगे, इसमें हिप्स को उठाते हुए 2 में श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे,
3 में श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे आएंगे। 4 में श्वास भरते हुए वापस आपको ऊपर आना है, सीधे होना है। साथ साथ करें। 1 हिप उठ गए, देखिए। 2 3 4। आपको लग रहा होगा आपके मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। आप पूरा नीचे झुक जाते हैं, तो इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क में ज्यादा होता है। कंधों में भी इसमें खिंचाव आता है, तो कंधों के लिए भी फायदेमंद है, और पेट में प्रेशर पड़ता ही है। एक बार और करें। हाथ बदलते हुए कर लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। 1 2 3 4। रिलैक्स, आराम से बैठिए। वज्रासन में एक आसन और किया जाता है, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन अगर आप से हो तो जरूर अभ्यास करें, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं करें। सुप्त वज्रासन, जिस तरह हम पद्मासन में बैठकर मत्स्यासन करते हैं, उसी तरह वज्रासन में बैठकर किया जाए तो उसे सुप्त वज्रासन कहते हैं। कैसे करना है आप एक बार देख ले, आपसे हो तो साथ साथ करें, तो देखें और धीरे धीरे अभ्यास करें। वज्रासन में इस तरह से बैठे हैं आप, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी है बिल्कुल। अब पहले पीछे झुकते हुए कोहनियों के बल आना है। इस तरह से कोहनियों के बल आ जाएंगे। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए सिर को जमीन पर टिका देना है। दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखें। वापस आने के लिए कोहनियों के बल आइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे, बिल्कुल सीधे हो जाए। सुप्त वज्रासन, इसमें हमारे गर्दन को हमने पीछे की ओर मोड़ा तो हमारे थायराइड ग्रंथि में खिंचाव महसूस हुआ आपको। थायराइड के लिए फायदेमंद है। इसमें भी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क में ज्यादा होता है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, दोनों पैर खोलते हुए सामने सीधे फैला लीजिए। अर्ध पद्मासन, एक पैर चढ़ाना होता है इसमें। एक पैर चढ़ा लीजिए, दूसरे पैर को मोड़ के घुटने के नीचे ले लीजिए। ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। गर्दन सीधा, गर्दन सीधी। जिनसे पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन आसानी से लगा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। इसमें मुद्रा, अगर बीतराग मुद्रा लगाते हो तो सबसे बढ़िया मुद्रा है बीतराग मुद्रा। बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए। ये अर्ध पद्मासन हो गया। अब इसी में आप दूसरा पैर भी अगर चढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पद्मासन। पद्मासन मुद्रा वही रहेगी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब
पद्मासन में बैठे बैठे हम कुछ और प्रयोग करेंगे। योग मुद्रासन। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को फर्श तक ले आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। अब हाथों की पोजीशन बदल कर एक राउंड और करें। 1 2 3 4। एक में नीचे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, 2 में हाथ ऊपर लेंगे, श्वास भरते हुए, 3 में हाथ नीचे आएंगे वापस श्वास छोड़ते हुए, 4 में श्वास भरते हुए। तो ये हो गया हमारा योग मुद्रासन। अब इसी आसन में बैठे बैठे हम दाहिने और बाएं झुकने की क्रिया, ललाट को घुटने के सामने बिल्कुल नीचे तक लगाने का प्रयास करेंगे। पद्मासन लगाइए, पद्मासन नहीं लगा सकते हो तो सुखासन में कर सकते हैं। एक में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दाहिनी ओर, ललाट को दाहिने घुटने के सामने नीचे तक लेकर आइए, रुकिए या थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते हुए, बाएं घुटने के सामने ललाट को जमीन तक या फर्श तक लेकर आइए, श्वास भरते हुए सीधे। जब आप नीचे झुकते हो, बाईं ओर जब झुकते हो तो इस साइड खिंचाव आता है, और दाहिनी ओर झुकते हो तो इस साइड खिंचाव आता है, स्ट्रेस आता है। तो इसको आपको अनुभव करते हुए प्रयोग करना है। अब हाथों की पोजीशन बदल कर दो, एक राउंड और। 1 2 3 4। आपका अगर एक साइड अगर नहीं लग रहा हो, एक साइड लग रहा है, एक साइड अगर नहीं लग रहा है, तो पैरों की पोजीशन आप बदल लेंगे तो इस साइड भी लग जाएगा। पैरों की पोजीशन बदल के देखिए। अभी मेरा लेफ्ट साइड लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अब पैरों की पोजीशन बदल लिया हूं तो अब लेफ्ट साइड आसानी से लगेगा। 1 2 3 4। कुछ फर्क महसूस हुआ? जिस साइड लगाने में तकलीफ हो रही थी, पैरों की पोजीशन बदलने से इस साइड भी आसानी से लग गया। अभी हमने ललाट को घुटने के सामने लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाना है। इसमें आपके रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा, जब आप अंदर की ओर लेके आएंगे, ललाट को घुटने के अंदर नीचे तक लेकर आइए। 1 2 3 4। अगर नीचे झुकने में तकलीफ हो रही हो तो जितना आसानी से हो आपसे उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी के देखा देखी नहीं करें, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। पेट में प्रेशर महसूस हो रहा है तो ये आसन हमारे पेंक्रियाज में भी इसका असर पड़ता है, तो शुगर को भी कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया आसन जो बताया गया है वो है मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठकर किया जाना वाला आसन है। तो वापस आप वज्रासन में आ जाइए। मंडूकासन हमने छूट किया था, उसका अभ्यास भी हमें करना है। मंडूकासन
कि दो प्रकार से किया जाता है। एक में हथेली, हथेली जो है नाभि के नीचे, उसके ऊपर दूसरी हथेली रखिए। हथेलियों का प्रेशर आपके पेट पे पड़ेगा। इसमें हथेलियों की पोजीशन तीन तरह से रखी जा सकती है, नाभि के नीचे, नाभि पर और नाभि से ऊपर, तीन प्रकार से रखते हैं। जब हम नीचे रखते हैं तो नीचे के पेट में प्रेशर पड़ता है, तो मूत्र रोग संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए फायदेमंद है। बीच में जब रखते हैं तो नाभि पर प्रेशर पड़ता है, इससे पेट का मोटापा कम होता है, चर्बी कम होती है। और जब थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ता है। पेंक्रियाज में जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारा शुगर कंट्रोल होगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। तो अभी हम ऊपर रखते हुए करेंगे। हमारे शुगर को कंट्रोल करना है तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखिए। एक, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, ललाट को जमीन तक ले आइए। तो श्वास भरते हुए नीचे ज्यादा देर आप रुकना चाहते हो तो श्वास को नॉर्मल करें, रखेंगे। हाथों की पोजीशन बदलते हुए, एक, दो। ये मडुकासन पहला प्रकार। इस प्रकार में भी मैंने हाथों की पोजीशन आपको तीन तरह की बताई, नाभि से नीचे, नाभि पर और नाभि से ऊपर। अब दूसरा प्रकार, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह से नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। इसको भी आप मुट्ठियों को नाभि पर या नाभि से नीचे भी रखते हुए कर सकते हैं। इसमें आप नीचे झुकेंगे तो ठुड्डी को सामने की ओर लाते हुए भी झुक सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल नीचे तक आइए, नजरें सामने, धीरे धीरे वापस ऊपर। मुट्ठियों का प्रेशर पेट के ऊपर महसूस हो रहा होगा आपको। तो आप मुट्ठियों को नाभि से ऊपर रखेंगे तो हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। तो ये हमने मडुकासन दो प्रकार से बताया आपको, शुगर कंट्रोल के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन बताया गया। अब वापस दंडासन में आ जाए, दोनों पैर सामने फैलाते हुए। हथेलियां बिल्कुल सीधे जमीन पर टिकी हुई, मेरुदंड सीधा। अब हम करेंगे जानु शीरासन। जानु शीरासन, एक पैर सीधा रखिए, दूसरे पैर को मोड़िए, मोड़ते हुए तलवे को जंघा पे बिल्कुल सटा लीजिए। इस तरह से दोनों हथेलियों को घुटने पर टिकाइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकिए, थोड़ी देर रुकिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पेट पे प्रेशर महसूस हो रहा है। अब दूसरा पैर, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। एक, दो, तीन, चार। दूसरा पैर सीधा कर ले, दोनों पैर सामने फैले हुए। अभी जो आसन हमने किया इसी आसन को हम दोनों पैर सामने फैलाते हुए करेंगे तो ये हमारा अभी पश्चिमोत्तासन कहलाएगा। एक पैर से करते हैं तो जानु शीरासन
और दोनों पैरों को फैलाते हुए करते हैं तो पश्चिमोत्तासन। दोनों हथेलियों को इस तरह दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। 1 2 3 4। एक बार और करें। 1 2 3 4। जो भी आसन आप करते हो, आसन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना जरूरी होता है, कुछ सेकंड रिलैक्स करना। अभी हमने जितने भी आसन किए सब आगे झुकने वाले आसन थे। आगे झुकने वाले आसन करने के बाद पीछे झुकने वाले आसन भी हमें करने चाहिए। तो 2 आसन हम पीछे झुकने वाले करवाते हैं। पीछे झुकने वाले आसन, घुटनों के बुलाइए, भद्रासन में बैठिए। अब इस तरह से घुटनों के बल बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, गर्दन सीधा, गर्दन सीधी। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे झुकते हुए पूरा पीछे झुक जाए। वापस श्वास भरते हुए सीधे। इसमें ध्यान रहे आपके दोनों एड़ियां मिली हुई रहेगी। हाथों को इस तरह रखते हुए भी कर सकते हो, कमर के पीछे सपोर्ट देते हुए। 1 2 सीधे। इस तरह से भी किया जा सकता है, दोनों हाथ इस तरह से सामने पकड़ते हुए। 1 2। पीछे झुकने वाला आसन, आसन का नाम है अर्धचंद्रासन। अब दूसरा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बद्रासन में आ जाए। पहले दाहिने हाथ को ऊपर से लेते हुए पीछे लेकर जाएंगे, एड़ी पे रखेंगे। फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए एड़ी पे रखिए और पेट को बाहर निकालते हुए पीछे झुक जाएंगे, पूरा पीछे झुक जाए। वापस आने के लिए जिस तरह से हाथ को लेकर गए थे उसी तरह से हाथ को वापस लाना है। अगर आपको एक एक हाथ ले जाने में तकलीफ हो रही हो तो पहले आप बंधनासन में दोनों हाथों को इस तरह से एड़ियों पे रख लीजिए। अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर रखते हुए भी कर सकते हो और हथेलियों को इस तरह से अंगुलियों को पीछे की ओर रख सकते हैं। इस तरह से भी किया जा सकता है। अब पेट को बाहर निकालते हुए नीचे पीछे पीछे की ओर पूरा झुकना है। धीरे धीरे वापस आइए। उष्ट्रासन का अभ्यास, ये भी हमारे गर्दन दर्द, पीठ दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया, फेफड़ों के लिए भी बढ़िया है। इनका अभ्यास आपको नियमित करते रहना चाहिए। कुछ आसन का अभ्यास अभी हमने बैठकर किए जाने वाले आसन में आगे झुकने वाले और पीछे झुकने वाले आसन किए। और भी बहुत सारे आसन है बैठकर किए जाने वाले। आज हमारा समय संपन्न हो रहा है, सारे आसन नहीं कर पाएंगे। हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें उन आसनों को ले लेंगे। अब आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए।
1 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, सिर्फ 1 ही मिनट बचा होगा मेरे ख्याल से।